Hello students, today we are going to learn the lesson left right from class 3rd EVS NCERT. Given below is the picture of a hand. Place your hand on it so that the palm faces the paper. Your thumb and finger should be placed on those drawn in the picture. तो यहाँ पे आपको अपना hand रखना है. The hand which fits on the hand in the picture is your right hand. Place your other hand on a page in your notebook and trace its outline with your right hand to get a picture. The hand whose outline you have just traced is your left hand. तो जो बुक में आपका हैंड सही से फिट हुआ वो कौन सा है? राइट हैंड. और जो आपने हैंड कॉपी में बनाया वो कौन सा है? लेफ्ट हैंड. Let us sing a song. Put your right hand in, put your right hand out. Put your right hand in and just turn around. Put your left hand in, put your left hand out and just turn around. Now look in your classroom and tell what is there on your left. What things are there behind you? On whose left side are you sitting? What is there on your right? Who is sitting on your right? What is in front of you? On whose right are you sitting? तो ये आपको आंसर जो है इसके खुद लिखने हैं जहाँ आप बैठे हो. अभी तो आप क्लासरूम में नहीं हो क्योंकि कोविड-19 की वजह से हमारे स्कूल जो है ऑफ है. तो अभी आप जहाँ पे बैठे हो अपने रूम में उसके हिसाब से आप आंसर्स लिख सकते हो. तो आपके राइट में क्या है, आपके लेफ्ट में क्या है, आपके सामने क्या है और आपके राइट साइड में कौन बैठा है या आपके लेफ्ट साइड में कौन बैठा है. तो ये आंसर्स आपको अपने हिसाब से लिखने हैं. यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं वो आप देख लीजिए जिससे आपको एक आइडिया आ जाएगा. दिस इज अ पिक्चर विथ रुचिरा इन द सेंटर. इन दिस पिक्चर ड्रॉ अ बुक बिहाइंड रुचिरा, एन एनिमल ऑन रुचिराज राइट. तो आपको यहाँ पे पिक्चर दिखाई दे रही है रुचिरा की. तो जैसे कहा गया है उसके हिसाब से आपको यहाँ पे ड्राइंग बनानी है. A chair on रुचिराज लेफ्ट, a tree in front of रुचिरा. तो जैसे यहाँ पे बताया गया है वैसे आपको यहाँ पे ड्राइंग बनानी है. तो जो चीज़ इसके लेफ्ट में बताई गई है वो आपको लेफ्ट में बनानी है. जो चीज़ रुचिरा के राइट में है वो चीज़ आपको कहाँ पे बनानी है? राइट में बनानी है. A book behind रुचिरा. अब रुचिरा के पीछे, बिहाइंड मीन्स क्या होता है? पीछे. तो क्या बनानी है आपको? बुक बनानी है. एंड एनिमल ऑन रुचिराज राइट. तो एनिमल राइट में ड्रॉ करना है रुचिरा के. चेयर ऑन रुचिराज लेफ्ट. तो वो आपको चेयर कहाँ पे ड्रॉ करनी है? रुचिरा के लेफ्ट में. अब बुक बिहाइंड रुचिरा. बुक कहाँ पे ड्रॉ करनी है? रुचिरा के पीछे. तो जैसे पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा है इस तरह से आपको ये ड्राइंग कंप्लीट करनी है. नाउ गाइड रुचिरा फ्रॉम होम टू स्कूल. फाइंड द स्कूल इन द पिक्चर. अब रुचिरा को गाइड करना है कि किस तरह से उसको घर से स्कूल तक पहुंचना है. Also find the way from रुचिराज home to her school. Now with a colored pencil trace the way from रुचिराज home to her school. तो आपको यहाँ पे ड्रॉ करके बताना है. वो वे आपको ड्रॉ करना है रुचिरा के घर से स्कूल तक एंड से स्कूल से रुचिरा के घर तक. तो यहाँ पे आपको कलर्ड पेंसिल यूज़ करनी है ये ड्रॉ करने के लिए. जैसे आपको पिक्चर में मैप दिखाई दे रहा है. तो यहाँ पे देखो मैंने ब्लैक पेंसिल यूज़ की है और ब्लैक पेंसिल से मैं रुचिरा के घर से स्कूल तक पहुँचने का रास्ता मैंने ड्रॉ किया है. तो इसी तरह से आपको अपने बुक में ड्रॉ करना है. ठीक है. तो वही हमारा क्वेश्चन था. गाइड रुचिरा फ्रॉम होम टू स्कूल. फाइंड द स्कूल इन द पिक्चर. ऑल्सो फाइंड द वे फ्रॉम रुचिराज होम टू हर स्कूल. तो आंसर आपको दिखाई दे रहा है. स्कूल कहाँ पे है उसको मैंने रेड मार्क किया हुआ है और जो वे है उसको मैंने येलो कलर से ड्रॉ किया हुआ है. तो रुचिरा स्कूल तक पहुँचने के लिए रुचिरा को कहाँ से कहाँ तक जाना चाहिए ये वे मैंने ड्रॉ कर लिया है. Which places and things will रुचिरा find on her way from home to school? Write their names. तो यहाँ पे हमें ये बताना है कि रुचिरा जब अपने घर से निकलती है स्कूल के लिए तो उसके रास्ते में कौन सी चीज़ें, कौन से प्लेसेस हमें दिखाई देते हैं. उनके नाम आपको यहाँ पे लिखना है.
तो रुचिरा जब घर से स्कूल के लिए निकलती है तो रास्ते में क्या क्या लगता है? पहले हाउस से वो निकलती है, हैंडपम्प, देन ट्री, वेल, बस स्टॉप, पोस्ट ऑफिस, हॉस्पिटल, देन शॉप एंड लास्ट पार्क। तो ये प्लेसेस कहाँ होते हैं? जब वो घर से स्कूल के लिए निकलती है, जैसे आपको मैप में दिखाई दे रहा है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दिस प्लेसेस विल शी फाइंड ऑन हर राइट एंड विच प्लेसेस ऑन हर लेफ्ट? तो इनमें से कौन सी चीज़ें लेफ्ट में है, कौन सी चीज़ें राइट में है, कौन से प्लेसेस राइट में है, कौन से लेफ्ट में है, ये आपको बताना है। तो ऑन हर राइट ट्री, वेल, पोस्ट ऑफिस, पार्क, एंड ऑन हर लेफ्ट हैंडपम्प, हाउस, बस स्टॉप, हॉस्पिटल, शॉप एंड ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइम्स विल रुचिरा हैव टू टेक अ टर्न ऑन हर वे फ्रॉम होम टू स्कूल? तो आंसर है 5 times. Next question, given below is a smaller version of the earlier picture. In this there are symbols in the place of picture. Such a picture is called a map. Identify the symbols and write them. तो यहाँ पे आपको कुछ सिंबल्स दिखाई दे रहे हैं, तो इन सिंबल्स को आइडेंटिफाई करना है और उनके नाम लिखने हैं। जैसे हैंडपम्प का सिंबल है, गेट का है, वेल का है, बस स्टॉप का है, पोस्ट ऑफिस का सिंबल अलग होता है, हॉस्पिटल का तो सबको ही पता है प्लस साइन होता है, शॉप का सिंबल कैसा है, सर्कुलर है। तो इसी तरह से ये सिंबल्स को आइडेंटिफाई करना है और उनके नेम आपको लिखने हैं। नाउ कैन यू टेल व्हाई दिस सिंबल्स आर यूज? तो ये सिंबल्स क्यों यूज किए जाते हैं? आंसर है symbols are easier to draw and to use in a map, so symbols are used in place of real objects in a map. तो symbols easy होते ड्रॉ करने के लिए और easy होते मैप में यूज करने के लिए, इसलिए symbols यूज किए जाते हैं। रियल ऑब्जेक्ट्स की जगह symbols यूज किए जाते हैं, जिससे मैप जो है सही से समझ में आ जाए। Here are the symbols: house, tree, hand pump, gate, well, bus stop, post office, hospital, shop, school also. Now question is, how many houses are there in the map? कितने हाउसेस है ये आपको काउंट करने। पेज नंबर 152 में है ये मैप दिया गया है, तो उसमें से आपको काउंट करना है। हाउ मेनी शॉप्स आर देयर इन द मैप, how many trees are there in this map, how many pumps are there in the map। तो जो सिंबल्स दिए गए हैं उनको रिकॉग्नाइज करना है, फिर उनको काउंट करना है और उनके आंसर्स आपको यहाँ पे लिखने हैं। जैसे आपको दिखाई दे रहा है क्रॉस का सिंबल है तो क्या है, वो स्कूल है। सर्कुलर सिंबल है तो वो क्या है, शॉप है। तो आंसर्स आर, first question is how many houses are there in the map? How many are there? 4. Yes, you are right. Next question is how many shops are there in the map? 1 shop. How many trees are there in the map? 5 trees are there in the map. How many pumps are there in the map? Only 1 pump is there in the map. तो आपको ये पेज नंबर 152 में दिए गए हुए मैप से काउंट करना है और उसके बाद आपको ये इसके आंसर्स लिखने हैं। सब नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्कूल क्लोजर टू द पोस्ट ऑफिस और टू द हॉस्पिटल? स्कूल पोस्ट ऑफिस के ज़्यादा पास में है या हॉस्पिटल के? आंसर इज द स्कूल इज क्लोजर टू द पोस्ट ऑफिस देन टू द हॉस्पिटल। तो वो पोस्ट ऑफिस के ज़्यादा पास में है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज नियर द बस स्टॉप? बस स्टॉप के पास क्या है? हैंडपम्प। आंसर इज हैंडपम्प। Next question is without the list of symbols could you have read the map? Answer is no, I could not have read the map without the list of symbols. तो जब तक सिंबल्स की लिस्ट नहीं होगी तब तक हम दिए गए हुए मैप को रीड नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट हियर द सिंबल्स यू हैव लर्नड इन मैथमेटिक्स। सिंबल्स ऑफ मैथमेटिक्स आर एज फॉलोज। एडिशन का सिंबल क्या होता है? प्लस साइन। सब्ट्रैक्शन में माइनस साइन। मल्टीप्लिकेशन में क्रॉस का सिंबल होता है। डिवीजन में आपको पता ही है कैसा सिंबल होता है, सर्कल, रेक्टेंगल। तो ये सिंबल्स हम मैथमेटिक्स में यूज करते हैं। समरी ऑफ दिस लेसन: लेफ्ट एंड राइट आर 2 sides. The hand on our right is called right hand and the hand on our left is called left hand.
and down are two directions. Up is the side towards our head and down is the side towards our feet. Likewise, front and behind are also two directions. Front is the side which is opposite our nose and behind is the side opposite to our back. Similarly, there are four directions: north, east, west and south. The word news is derived from the first alphabet of each direction. N for north, E for east, W for west and S for south. The direction from where sun rises is east and the direction in front of it is west. The direction to the left of east is north and the direction towards its right is south. A picture of a place or an area is called a map. Symbols are placed in a map to identify a place. I hope you understand this lesson. Thank you, students. Bye bye. Thanks for watching.